तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान बताएं, मान क्या है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान दिया। दूसरा तरीका इसे बनाने का, जिसमें सबसे आसान तरीका क्या है कि एक एक मानों को हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है ना। ए का मान क्या है, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0 इंटू 2 0 1, फिर यही ए है 2 1 3 1 माइनस 1 और 0 मल्टीप्लाई। हम जानते हैं कि C1 में R1 से, C1 में R1 से, यानी C1 के प्रति अवयव में R1 के पहले अवयव से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 1 2। फिर इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो बीच में क्या लेंगे, प्लस करेंगे है ना। जब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें जस्ट नीचे करते हैं 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 2 1 2 और माइनस 1 में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या लेंगे प्लस और क्या आया 1 3 ऐसे लेंगे। फिर जब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें नीचे उतरेंगे तो 1 1 जा 1 3 1 जा 3 और 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, पहला में गुणा करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी स्पेस दे देंगे। फिर R1 के पहला अवयव है C1 से R1 R2 के इसमें, फिर इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो मेरा मतलब है कि C1 में R1 से, C2 में R2 से और C3 में R3 से है ना। फिर C1 में R1 से, C2 में R2 से और C3 में R3 से गुणा करते चले जाएंगे। पहला से कंप्लीट आते देखते हैं कि 0 में तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई किया 0 0 1 0। फिर जब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या देंगे प्लस 0 में 1 से मल्टीप्लाई 0 1 1 जा 1 माइनस 1 जा माइनस 1 माइनस 1 1 जा माइनस 1। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे फिर आगे जो बढ़ते हैं इसमें तो इसमें बीच में क्या रहता है प्लस 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1 3 माइनस 1 से तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 और 0 में तो माइनस 0 कंप्लीट। फिर आगे बढ़ते हैं तो जब हम इसमें फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ फिर स्पेस देंगे। फिर वही प्रोसेस जैसे पहला में किए, स्पेस देकर दूसरा में गए, स्पेस देकर फिर तीसरा में जाएंगे, तीसरा में जाएंगे तो पहला से पहला में, दूसरा से दूसरा में, तीसरे में तीसरा से कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 में यानी C1 में R1 से 2 1 जा 2 फिर 2 1 जा 2 1 1 जा 1। जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो प्लस 0 3 जा 0 3 1 जा 3 ये हो जाएगा माइनस 3। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस 0 और प्लस 0 गुणा के आप इसको लिख सकते हैं 4 + 1 यानी कि 5, यहाँ 5 5 4 9 यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 2 5 और माइनस 2। ये किसका मान है ए स्क्वायर का। क्लियर है, आपने इसका मान याद कर। यहाँ देखते हैं इस इक्वेशन के अनुसार पहले क्या दिया है ए स्क्वायर का मान आप क्या लिखें माइनस नहीं 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 और माइनस 2 है ना माइनस 5 इंटू ए का मान क्या है, ए यानी कि आपका क्वेश्चन है 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0 प्लस 6 आई समझ है। अगर एथिलीन को थीटा का है आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि ऐसा अवयव यानी ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा प्रतीक अवयव 0 हो और विकर्ण का प्रतीक अवयव 1 हो, उसे आई कहते हैं। तो यहाँ 3 × 3 का है तो आई भी हम 3 × 3 का ही लिखेंगे है ना। सिंपल 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 यहाँ हो गया माइनस 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0 यानी हमने क्या किया इसे प्रत्येक अवयव में गुणा कर दिया 6 0 0 0 6 0 0 0 6
अब क्या करेंगे, सेम वही प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ, यानी कि 6 5 11 में से 10 घटे कितना बचेगा, 1। फिर -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 में से 0 घटाएंगे -1, और ये 2 -3 बचेगा, -1 -2 -5 -7 6 ऐड करेंगे तो -1 5 -10, यहाँ -5 प्लस बन गया 4 हो गया, -2 + 6 यानी 4, ये होगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आंसर दिया गया। इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन देता हूँ, बस कुछ है ध्यान रखना है। a² निकालना है तो से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 में निकालना है तो एक मान में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 आई निकालना है तो आई का मैं वैल्यू आप जानते ही हैं, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिए और तीनों को रख करके जोड़ कर दिए। जहाँ जोड़ना है जोड़ लीजिए, जहाँ घटाना है वहाँ घटा लीजिए, जो मान आएगा वही आपका लिखें। यदि ये बराबर इतना है तो सिद्ध करेंगे EQ - 6a² + 7a + 2a = 0। जैसे ऊपर वाला मैंने बनाया था, यहाँ पे a² निकालना था, यहाँ EQ निकालना है। EQ निकालने के लिए a² में फिर ऐसे गुना कर देंगे तो EQ निकल जाएगा। और आप a² के मान में 6 से और a के मान में 7 से, साथ ही साथ i का वैल्यू तो आपको बताया था, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जहाँ जोड़ने की जरूरत पड़े आप जोड़ देंगे, जहाँ घटाने की जरूरत पड़े आप घटा देंगे। = 0, 0 बोले तो नल मैट्रिक्स यानी कि इंफिनिटी मैट्रिक्स हो गया, यानी कि जहाँ पे प्रत्येक अवयव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए हमें a और b क्या करना है, यानी कि एक बार क्या करेंगे, दिए गए मान में से a और b के मान को निकालेंगे, यानी कि चुन करके a में b से, यानी कि पहला में दूसरा से, और फिर दूसरा में पहला से गुना करेंगे। सेम ऐसा है, a में b से और फिर एक बार b में a से गुना करेंगे। ठीक है, इस तरह से आसानी से हो जाएगा। गुणा है, कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। अच्छा आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी विशेष स्कूल की पुस्तकों की दुकान है, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। ध्यान देंगे, रसायन विज्ञान 80 रुपये, भौतिक विज्ञान 60 रुपये तथा अर्थशास्त्र जो है वो 40 रुपये प्रति पुस्तक है। यानी पुस्तक का दाम अभी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। क्लियर है? अगर जूनियर क्लास के बच्चे को दिया जाता है, वहाँ पर मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग नहीं रहता, यानी कि जैसे अभी बीजगणित की बात कही गई, इसका चर्चा हम लोग नहीं किए, तो आप आसानी से इसे ज्ञात कर लेते हैं कि भौतिक के मूल्य से रसायन शास्त्र वाले में रसायन शास्त्र के मूल्य से गुणा कर देते हैं, गुणा करके इसके मानों को आसानी से लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे अवयव का प्रयोग करना है, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान देंगे प्राइस जो है ये प्रति पुस्तक की बात है, प्रति पुस्तक है ना, और वहाँ पुस्तकों को क्या लिखा गया है, दर्जन के हिसाब से, तो पुस्तक को भी प्रति पुस्तक के रूप में चेंज कर लेते हैं, पुस्तकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो रसायन विज्ञान ये 10 दर्जन है। 10 दर्जन होने का मतलब क्या हुआ, एक दर्जन में कितने पुस्तक, 12 पुस्तक, इसलिए 10 दर्जन में कितने हो गए, 10 गुने 12 यानी कि 120 पुस्तक है ना। भौतिक विज्ञान जो है इसमें कितने, तो 8 दर्जन, 8 दर्जन यानी कि 8 गुने 12 बराबर 96। ठीक है, और अर्थशास्त्र जो है
इसमें भी है 10 दर्जन, यानी कि 10 गुने 12 यानी कि 120 पुस्तक। ठीक है, पूछा जरा रसायन शास्त्र कितना हो गया तो 120 पुस्तक, भौतिक विज्ञान कितना हो गया तो 96 हो गया, और अर्थशास्त्र कितने हो गए तो 120 हो गए। इन्हें हम क्या करते हैं, आव्यूह रूप में लिख देते हैं, इन्हें आव्यूह रूप में लिखने में, है ना। क्या आएगा आपका मान 120, ये आएगा आपका 96 और ये आएगा आपका 120। ठीक है, इसको रो मैट्रिक्स के रूप में हमने लिख दिया। मूल्य जो है भौतिक का, पहले रसायन विज्ञान है ना, रसायन विज्ञान का एक पुस्तक का मूल्य है 80 रुपये। दूसरा दिया है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का मूल्य है आपका 60 रुपये प्रति पुस्तक, है ना, प्रति पुस्तक। और अर्थशास्त्र जो है ये आपका 40 रुपया प्रति पुस्तक। ध्यान देंगे, गुणा तब संभव है जब पहले वाले के रो दूसरे वाले के कॉलम के बराबर, है ना। तो रो और कॉलम जब बराबर हो, इसके लिए इन्हें भी हम आव्यूह रूप में लिखेंगे, लेकिन किस रूप में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे रो के रूप में लिखे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम के रूप में लिखेंगे। 80, 60 और 40। जूनियर क्लास वाले बच्चों को दिया जाता तो डायरेक्ट गुणा करके लिख देता, आप कोई अलग काम नहीं करेंगे, आप भी डायरेक्ट गुणा करके ही लिखेंगे, है ना। आइए, कुल मूल्य हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी कि दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है। इसको नोट करने के बाद ये देख लेंगे, कुल धनराशि बड़ा पहला बनाया था 120, 96, 120, मूल्य है 80, 60 और 40। गुणा करते हैं, C1 में R1 से, C2 में R2 से, C3 में R3 से, है ना। 120 तो इसमें आगे बढ़ते हैं तो प्लस करते हैं, और इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें नीचे उतरते हैं। चूँकि यहाँ C1 में सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, C2 में भी एक ही और C3 में भी एक ही आएगा। 120 × 40। ध्यान देंगे, अगर एक लाइन से यहाँ बहुत सारा मान होता है तो यहाँ पे भी सभी में 80 से गुणा कर लेते हैं। आगे जाते इसमें बहुत सारा मान होता है तो 60 से, इसमें बहुत सारा मान होता है तो 40 से, लेकिन यहाँ एक ही है, आप एक को लेकर के छोड़ते हैं, बहुत सारे मान को हम लोग यहाँ पे बराबर। 96, 0, 6 × 36 और 9 × 54 × 57, 6 × 36, 9 × 54 × 57, 12 चौके 48। जोड़ेंगे, इसका मान आ जा रहा है 20,160। ठीक है, दुकानदार को कुल राशि कितना प्राप्त हुआ, 20,160, है ना। चलिए, इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो आप लोग बनाएंगे। करना कुछ नहीं है, दिए गए राशि ज्ञात करने के लिए या जो भी कुछ है इस तरह के वैल्यू को प्राप्त करने के लिए दोनों को अलग अलग आव्यूह के रूप में लिखना है ना। तो पहले वाले को रो मैट्रिक्स में, दूसरे वाले को कॉलम मैट्रिक्स में लिखने के बाद पहले वाले में दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मान आएगा वही आपका आंसर। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है ना, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित करना है
कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त वार्षिक ब्याज। 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया। पहला है 1800 रुपया हो तथा दूसरा ब्याज जो है 2000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेश ने 8 दर्जन आम, 10 दर्जन नारंगी तथा 4 दर्जन केले खरीदा। आम का भाव 12 रुपये प्रति दर्जन नारंगी, 9 रुपये प्रति दर्जन और केला 6 रुपये प्रति दर्जन है। तो वस्तुओं को पंक्ति अवयव द्वारा तथा दाम यानी कि भावों को स्तंभ अवयव द्वारा निरूपित करके इस प्रकार उक्त फलों का को दान कर कीजिए। जैसे कि अभी आप लोग इस क्वेश्चन को देखे हुए थे, इससे संबंधित क्वेश्चन को मैं बनाया हुआ था दर्जन वाला। तो उसमें जो मूल्य दिया था वो प्रति पुस्तक के हिसाब से दिया था और पुस्तक जो है दर्जन में था, अर्थात उसको प्रति पीस में चेंज करना पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है कि मूल्य भी दर्जन के हिसाब से ही दिया है। वो क्वेश्चन को समझ रहे हैं, आसानी से याद किया जा सकता है। इस प्रकार आपका मैट्रिक्स समाप्त होता है। ठीक है, आगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स से पहले कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो इक्वेशन के फॉर्म में है। एक स्पेशल मतलब सॉल्यूशन तो इसी मेथड से करना है, यानी कि जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ा हुआ मैट्रिक्स ही है, लेकिन वो विशेष करके इक्वेशन के रूप में रहेगा। जैसे 2-3 क्वेश्चन मैं बनाया और दिया भी था।